नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल सितंबर से अक्टूबर के बीच 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्तियों को ऑनलाइन माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन का वितरण किया। विद्यालयी शिक्षा विभाग जल्द ही प्रवक्ता संवर्ग में 599 और अतिथि शिक्षकों की तैनाती करेगा। और देहरादून में आगामी 12 से 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन किया जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया। इस विधेयक के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण अधिनियम 1980 को संशोधित करने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक से प्रत्येक बैंक खाते में नॉमिनी की संख्या वर्तमान 1 से बढ़ाकर 4 करने का विकल्प दिया गया है। विधेयक ऑडिटर के पारिश्रमिक का फैसला करने के लिए बैंकों को अधिकार प्रदान करेगा। विधेयक प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन से बैंकिंग क्षेत्र में संचालन मजबूत होगा और ग्राहक सुविधा बढ़ेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में इस वर्ष सितंबर से अक्टूबर के बीच 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले कुल 61 व्यक्तियों को ऑनलाइन माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन का वितरण किया। राज्य में पहली बार 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही राज्य के व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की कार्रवाई शुरू की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था का सरलीकरण होने से वृद्धजनों को समय से पेंशन का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1500 किया है। गौरतलब है कि समाज कल्याण विभाग के पेंशन पोर्टल पर अब 59 वर्ष 6 माह की आयु पूरी होने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदक का फॉर्म स्वीकृत होने के बाद जिस वर्ष माह में आवेदक की आयु 60 वर्ष होगी, उसी माह के अंत से उनकी वृद्धावस्था पेंशन शुरू कर दी जाएगी। उत्तरकाशी के भटवाड़ी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 शैय्या युक्त उप जिला चिकित्सालय में उच्चीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी स्वीकृति दे दी है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम के तहत सड़कों में घूम रहे आवारा पशुओं को दुर्घटना से बचाने के लिए चंपावत जिले के टनकपुर और बनबसा में रिफ्लेक्टर टैग लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के तहत अभी तक 200 से अधिक पशुओं को रिफ्लेक्टर टैग लगाए जा चुके हैं। जिले के यातायात प्रभारी ज्योति प्रकाश ने बताया कि आवारा पशुओं में रिफ्लेक्टर काऊ बेल्ट बांधी जा रही है, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। है बनबसा और टनकपुर में कि जितने भी रोड पे जो है गोवंश हैं, इनको के गले में जो है काव बेल्ट बांधी जाए। इसी क्रम में आज हमने जो है 40-50 गौवंशों को जो है बेल्ट बांधे और आगे भी इस क्रम में लगातार कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में राज्य भर से आए ब्लॉक प्रमुखों और प्रधान संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों ने मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से जिला पंचायतों में अध्यक्षों को ही प्रशासक बनाए जाने की भांति ब्लॉक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों को भी विकासखंडों और ग्राम सभाओं में प्रशासक के रूप में नामित किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
विद्यालय शिक्षा विभाग जल्द ही प्रवक्ता संवर्ग में 599 और अतिथि शिक्षकों की तैनाती करेगा। ये नियुक्तियां कला संकाय में की जाएंगी। इसे लेकर शासनादेश जारी कर दिया गया है। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि इन सभी अतिथि प्रवक्ताओं को दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में तैनाती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में जुटी है। देहरादून में आगामी 12 से 15 दिसंबर के बीच होने वाले 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 40 से अधिक देशों के विशेषज्ञों सहित 6000 से अधिक डेलीगेट शामिल होंगे। आयोजन में आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को लोकप्रिय बनाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस आयोजन को 40 देशों के 20 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्पीकर के साथ ही विभिन्न सत्रों में 150 से अधिक वक्ता संबोधित करेंगे। आयोजन में 6000 से अधिक डेलीगेट्स के सामने परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित 900 से अधिक पेपर प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी में निवेश और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आयुष ड्रग्स निर्माता के साथ ही बायर सेलर मीट का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में इमरजेंसी ट्रोमा केयर नेटवर्क को स्थापित करने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र की ओर से राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। देहरादून में आयोजित बैठक के दौरान स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर उत्तराखंड, एम्स ऋषिकेश और हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के समन्वय से आपातकालीन स्थिति में गंभीर रूप से घायल मरीजों को तत्काल बेहतर इलाज देने के विचार साझा किए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की कार्यकारी निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने आपातकालीन स्थिति में आम व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप पर जोर दिया। उन्होंने विशेष ट्रामा ट्रेनिंग के संवेदीकरण और पैरामेडिक्स स्टाफ के ट्रामा केयर के संदर्भ में प्रशिक्षण दिए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। श्रीमती भदौरिया ने एक ऐसा ऐप विकसित करने के निर्देश भी दिए जिससे आपातकालीन स्थिति में घटनास्थल के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल स्टाफ को अलर्ट प्राप्त हो जाए ताकि प्रभावितों को पूर्व में ही तैयारी के साथ त्वरित उपचार प्रदान किया जा सके। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शहरी क्षेत्रों में निराश्रित गौवंशीय पशुओं की संख्या की समीक्षा, उनकी निगरानी और उन्हें गौसदनों में भेजने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड की गौसदनों के निर्माण से संबंधित बैठक में मुख्य सचिव ने शहरी विकास विभाग की ओर से नगर क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले 36 गौसदनों के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। श्रीमती रतूड़ी ने पंचायती राज विभाग को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले 26 गौसदनों के निर्माण कार्य को भी जल्द शुरू करने को कहा। इसके लिए विभाग को मिसिंग लिंक के माध्यम से 10 करोड़ की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और स्वरोजगार परक गतिविधियों के लिए प्राथमिकता के साथ ऋण देने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक में वित्त सचिव ने कहा कि ऋण देने में सार्वजनिक सेक्टर के बैंकर्स का प्रदर्शन निजी सेक्टर के बैंकों के मुकाबले बहुत ही असंतोषजनक है, जो कि स्वीकार करने योग्य नहीं है। उन्होंने सख्ती से निर्देश दिए कि सार्वजनिक सेक्टर के बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आजीविका को समृद्ध करने के लिए अधिक से अधिक ऋण प्रदान करें। अब एक नज़र समाचार पत्र की सुर्खियों पर। सभी समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ में स्थान दिया है। राष्ट्रीय सहारा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखता है, हर जिले में 31 दिसंबर तक नियुक्त करें अधिकारी। यौन उत्पीड़न कानून लागू करने में खामियों से सुप्रीम कोर्ट नाराज, राज्यों को दिया निर्देश। उत्तराखंड में बनेगा इमरजेंसी ट्रामा केयर नेटवर्क। इस शीर्षक के साथ हिंदुस्तान समाचार पत्र का कहना है कि हादसे के घायलों को तत्काल उपचार देने के लिए कवायद एम्स सहित बड़े अस्पतालों को लिया जाएगा सहयोग। शैक्षणिक यात्रा के दौरान बच्चों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी करने की खबर को अमर उजाला ने पहले पृष्ठ पर स्थान दिया है। समाचार पत्र के अनुसार शैक्षणिक यात्राओं में छात्राओं के साथ महिला शिक्षिका का होना जरूरी होगा। दूरस्थ इंटर कॉलेजों में पढ़ाई सुचारू कराएंगे 599 अतिथि शिक्षक। इस खबर पर दैनिक जागरण विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत के हवाले से लिखता है, विद्यालयों में नहीं होगी शिक्षकों की कमी, पठन पाठन होगा सुचारू। बैंकों द्वारा राज्य में
में सरकारी योजनाओं पर ऋण बांटने की खबर पर अमर उजाला लिखता है, ऋण बांटने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कंजूस, निजी बैंकों से पिछड़े। निजी के 85% की तुलना में सीडी रेशो सिर्फ 42%। सचिव वित्त ने सीडी रेशो में सुधार के लिए माइक्रो प्लानिंग और गहन शिक्षा के दिए निर्देश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस साल सितंबर से अक्टूबर के बीच 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्तियों को ऑनलाइन माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन का वितरण किया। विद्यालय शिक्षा विभाग जल्द ही प्रवक्ता संवर्ग में 599 और अतिथि शिक्षकों की तैनाती करेगा। और देहरादून में आगामी 12 से 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।